और अमेरिका ने भी अपनी तैनाती को बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा दिया है, अपनी एयर डिफेंस यूनिट्स को भी कह सकते हैं कि और ज्यादा रीइंस्टॉल या फिर उनको अलग अलग इलाकों में फैलाना शुरू कर दिया है। फिलहाल सैटेलाइट से एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और एक खुलासा हुआ है कि अमेरिका सैनिक बलों की ने ईरान हमले से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जॉर्डन में थार्ड और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स को आप कह सकते हैं उनको दोबारा से रीडिप्लॉय किया है, लॉन्चर्स को फिर से तैनात किया गया है और इनकी लोकेशंस को बदला गया है। ये तस्वीरें आप देखिए और आप समझिए कि इन जॉर्डन के इलाकों पर भी ईरान की तरफ से अटैक करने की कोशिश की गई थी। वहां पे जो आप कह सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिका के, उनको नुकसान पहुंचाया गया था। इसी वजह से रीडिप्लॉयमेंट या फिर आप कह सकते हैं इनकी लोकेशंस को बदला जा रहा है। ये वो लोकेशंस होगी जो ईरान के मिसाइलों की जद में ना आती हो। अमेरिका ने अपनी तैयारियां साथ साथ करनी शुरू कर दी, अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स की रीडिप्लॉयमेंट और अपनी जो मोबिलाइजेशन है, रीइंफोर्समेंट है, उसको बढ़ाना शुरू कर दिया है। और चले हम आपको ये बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या किया गया। देखिए पेट्रियट और थार्ड, ये है पेट्रियट डिफेंस सिस्टम और थार्ड, और ये दोनों अगर आप देखें ये नई डिप्लॉयमेंट की जा रही है और खास तौर पर इनको दूर इलाकों में ले जाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए अब तक ये डिप्लॉयमेंट जो थी वो इन इलाकों में थी, लेकिन अब इनको दूर किया जा रहा है। थार्ड लॉन्चर्स को अगर आप देखें, थार्ड लॉन्चर्स है, रेडार सिस्टम्स हैं और ये सारी जगहों को बदला जा रहा है। और ये अब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ईरान के हमलों से, मिसाइल हमलों से बचाने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम्स को इनकी रीडिप्लॉयमेंट की जा रही है। एक तरफ समंदर में आप रीइंफोर्समेंट आ रही है और दूसरी तरफ ये रीडिप्लॉयमेंट अंदेशा तो ये दिखा रही है कि अमेरिका को शक है कि देखिए अगर ईरान के साथ बातचीत नहीं विफल हुई, इससे पहले 22 तारीख का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं, तो फिर दोबारा से जंग होगी। यानी अब बड़ा संदेश तो यही है कि देखिए अब कैसे चीजों को बदलाव हो सकता है, यानी परिस्थितियां फिर से वैसी की वैसी हो सकती है। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ श्रीवास्तव सर भी हैं। श्रीवास्तव सर, आप तो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, इन चीजों को दोबारा से रीडिप्लॉय किया जा रहा है, उनकी लोकेशंस को बदला जा रहा है और जितनी रीइंफोर्समेंट आ रही है खासतौर पर गल्फ ऑफ ओमान में, ये तो एक युद्ध की नई युद्ध की तैयारियां ही दिखा रही है। सुमित, आपकी आवाज थोड़ी मुझे ब्रेक करके आ रही है, लेकिन जैसा मैंने समझा है, आपने सवाल ये पूछा है कि जो थार्ड और पैट्रियट का डिप्लॉयमेंट हुआ है वो कैसे अल्टर करता है मिलिट्री सिचुएशन को। मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि थार्ड एंड पैट्रियट का जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें अब इंटरसेप्टर्स, क्योंकि इजराइल में भी लगे हुए हैं, वो सऊदी अरेबिया भी में है, यूक्रेन में भी पैट्रियट्स लगे हुए हैं, तो इंटरसेप्टर्स की कमी हो रही है अमेरिका के पास। और आपको ये जान के थोड़ा ताज्जुब होगा कि अगर आप साल भर में जो इनका प्रोडक्शन होता है, जो अभी तक स्टैब्लिश प्रोडक्शन है, वो थार्ड का सिर्फ 600 है पूरे साल भर का, सॉरी पैट्रियट का, और थार्ड का सिर्फ 90 इंटरसेप्टर्स हैं। तो एक तरीके से बहुत इसमें दाम भी इनका बहुत ज्यादा है और ऊपर से इनके नंबर्स भी उतने ज्यादा नहीं है जितने दिनों से लड़ाई चल रही है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने समझा था कि एक्सकर्शन है, अगर वो यहाँ जाएंगे तो ये एक्सकर्शन जो है एक आध हफ्ते या 2 हफ्ते का होगा, लेकिन अब वो इसमें फंसे नजर आ रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है चूंकि वो ग्राउंड ऑपरेशंस का अब मुहिम नहीं खोलना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें नेवल ब्लॉकेट किया है। नेवल ब्लॉकेट करने के बाद अब वो उसको विक्ट्री अपनी डिक्लेयर करना चाहते थे कि मैं जीत गया हूं, और ट्रॉफी के तौर पर वो 440 किलोग्राम इनरिच यूरेनियम चाहते थे कि वो टेबल पर लेके ईरान आ जाए, जो कि ईरान का लेवरेज पॉइंट है, वो कभी नहीं लाएगा। और दूसरा, हॉर्मुज को कहते हैं आपने खोल दिया लेकिन मैं अपना नेवल ब्लॉकेट जारी रखूंगा। तो नेचुरली ईरान ने अभी रियलाइज किया है कि हॉर्मुज एक बहुत बड़ा उसका स्ट्रेटेजिक लेवरेज है, और जो उसको सिर्फ यूएस को नहीं तंग करेगा, इजराइल को तंग नहीं करेगा, लेकिन पूरे विश्व में एक तरह की आर्थिक संकट ला देगा। और जहां तक आपने ट्रेड का खुद ही बताया कि 37% अगर बाबल मानदेव को जोड़ देते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जोड़ देते हैं, तो वहां से 20% ऑयल, यहाँ से 5%, और ये कनेक्टिविटी देता है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के लिए स्वेज कैनाल के थ्रू, जो रेड सी वाला है। और पहले भी हम देख चुके हैं हूती इसको बिल्कुल सक्षम तरीके से बंद कर सकते हैं। बंद करने के लिए आपको टेररिस्ट एक्टिविटी करनी है, कोई और खास बात नहीं करनी है। उससे इंश्योरेंस जो है वो ट्रेडिंग शिप्स का बहुत बढ़ जाता है, फिर वहां से वो जाना बंद कर देते हैं। हमारे शिप्स के ऊपर ही फायरिंग हुई, उसमें से एक क्रूड ऑयल का बहुत लार्ज टैंकर था, उस पर हुई, लेकिन ईरान ने उसके बाद उसमें अपना खेद भी व्यक्त किया है। सर हमारे साथ जी हमारे साथ गिरीश सर भी जुड़े हैं। गिरीश सर, हम जैसे नेवल ब्लॉकेट की बात कर रहे हैं, हम लगातार रेड सी की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, अगर ये दोनों क्लब हो गए, ये दोनों मिल गए,
तो अमेरिका तो पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर ही खड़ा है, गल्फ ऑफ ओमान में खड़ा है, अंदर घुसने की हिम्मत नहीं है। अगर रेड सी में भी ये सिचुएशन बन गई तो अमेरिका को तो अपने शिप्स को लेकर और दूर जाना पड़ेगा, और ऐसे में परिस्थितियां पूरी दुनिया के लिए घातक हो जाएगी, क्योंकि देखिए अमेरिका के पास अब सीधा बैकफुट के अलावा या फिर पीछे हटने के अलावा कोई ऑप्शन बचता हुआ दिख नहीं रहा। हाँ सुमित, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जो ये रेड सी की बात कर रहे हैं, हुतीज बंद करने की, ये कोई धमकी नहीं दे रहे हैं। आपने देखा पहले भी उन्होंने ये रेड सी का जो चैनल था वो बंद कर दिया था जहाजों के लिए, काफी समय तक वो बंद रहा। और हुतीज काफी केपेबल है रेड सी को बंद करने के लिए। और अगर हॉर्मुज तो ऑलरेडी बंद है, अगर रेड सी भी बंद हो गया तो पूरा ट्रैफिक जो सुएज कैनाल के थ्रू जाता है वो पूरा का पूरा चैनल बंद हो जाएगा। और करीब करीब 37 से 40% तेल जो है दुनिया का, तेल और गैस, वो इन रस्तों से जाता है, वो पूरा बंद हो जाएगा। अमेरिका के पास चॉइस बहुत लिमिटेड रहेगी कि जिस तरीके से IRGC ने हॉर्मुज को बंद किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से वही टैक्टिक्स यूज करते हुए हुतीज जो है रेड सी को बंद कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि हॉर्मुज को बंद करने में, बंद जो किया है IRGC ईरान ने, उसको खोलने में कंप्लीटली विफल रहा है अमेरिका। उसी तरीके की सिचुएशन मैं आपको बता सकता हूं कि रेड सी में रहेगी। अगर हुती उसको बंद करते हैं तो मेरे हिसाब से अमेरिका उतना ही विफल होगा रेड सी में भी ट्रैफिक को खोलने के लिए जितना कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रहा है। और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी विडंबना होगी, क्योंकि फिर तेल को ले जाने का एक ही रास्ता बचेगा। जो अगर ये रेड सी बंद हो जाता है तो आपको अराउंड अफ्रीका, नीचे केप ऑफ गुड होप से जाके ऊपर जाना पड़ेगा। उसमें कम से कम 2 हफ्ते का तो समय एक्स्ट्रा लगेगा। और जो तेल को ले जाने की जो कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। टाइम बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, और उससे दुनिया को काफी नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए यही तो कहा जा रहा है कि देखिए निकले तो थे ईरान पर कब्जा करने के लिए, रिजिम चेंज के लिए, लेकिन अब खुद पर ही आफत आती दिख रही है अमेरिका को। और शायद इसी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास बैकफुट या पीछे हटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर।